कार बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। निधन के बाद चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबने करीब करीब अफसोस जाहिर की है। सबके आंखें नम हैं, दिल में दर्द है और कुछ यादें हैं मनमोहन सिंह के। क्या कुछ किए भारत में, भारत के लिए प्रधानमंत्रित्व काल में। अपने जो प्रधानमंत्रित्व काल था उनका, उस दौरान उन्होंने पक्ष के लिए क्या किए, विपक्ष के लिए क्या किए, सर्वविदित है। कई बार तो ऐसा भी हुआ, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई अटल बिहारी की योजनाओं को अगर पटल पे कोई लाया था तो वो मनमोहन सिंह ही थे। बिहार के लिए बहुत सारे सौगात मनमोहन सिंह ने ही दिए, जैसा कि राजनेता या जनप्रतिनिधि हमेशा कह रहे हैं। चलिए, कुछ और बातें हैं जो इससे हम अनभिज्ञ हैं, जानकारी हासिल करते हैं। आरएलएम के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार, उन्हीं से आज हम इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हेमंत जी, जो स्थिति है देश की अभी आप देख रहे हैं किस तरह का लहर है, शोकाकुल है पूरा देश जो है। चूँकि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं थे भारत के, आर्थिक मजबूती का एक बड़ा स्तंभ भी थे भारत के, ये माना जाता है और विपक्ष भी मानता है इसको। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दिवंगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अपने पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा सभी जानते हैं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले उनकी योजनाएं जो थी वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, जबकि पीवी नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री, तब से वो इस तरह का कैसे भारत को मजबूत किया जाए, वैसी परियोजना कैसे गरीब आदमी को, अर्थव्यवस्था तो छोड़ दीजिए, किसान और जो मजदूर लोग को किस तरह उन्होंने पटरी पे लाया, जीने का उनको अधिकार दिया, वो सब चीज़ जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले के सरकार से इनका सभी चलते आ रहा था। जी जी। और आज भी जो हमारा भारत 5वें स्थान पे आ गया विश्व में, उन्हीं के बिछाए हुए पटरी पे भारत का ट्रेन चलता रहा है निरंतर, और जिसका नतीजा है कि हम पहुँचे हैं 5वें। अब बहुत जल्द आशा और उम्मीद है कि हम आगे भी बढ़ते हुए नंबर 2, नंबर 1 तक पहुँच जाएंगे अर्थव्यवस्था में। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, मेरे पास उनका डेटा है, जब वो प्रधानमंत्री काल में थे उन्होंने ऐसे कुछ लिए जो एक इतिहास बन गया। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसा मजबूत दिया आम जनता को कि लोग उससे किसी भी कार्यालय में जाकर उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। रोजगार गारंटी योजना उन्होंने दिया, मनरेगा लाया। आज जो हम आधार का बात करते हैं वो आधार उन्हीं का देन है, आधार कार्ड का। उनका एक बड़ा अच्छा था, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करके उन्होंने एक बड़ा अच्छा ग्लोबलाइजेशन करके बनाया था, और उसी बेस पे उन्होंने काम किया। भारत के किसान मजदूर तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी इनकी जो अर्थव्यवस्था है लोग उनका लोहा मानते हैं। प्रधानमंत्री जो अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री बराक ओबामा कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो पूरा विश्व उनको सुनता है। तो केवल ये भारत के लिए नहीं थे, पूरे विदेशों के लिए ये एक स्तंभ अर्थशास्त्र के रूप में अर्थशास्त्री माने जाते थे। हमारे पास ऐसा बहुत डेटा है जो 2010-11 से 2010 से लेकर 2018-19 तक का बिहार सरकार को। हाँ, ये सवाल हम करने वाले थे कि बिहार की अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें, बिहार के परिदृश्य को देखें, तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्रित्व काल में थे, पद पर आसीन थे, तो उस दौरान चूंकि अब तो विपक्ष में कांग्रेस है, हमेशा उंगली उठाने का काम और सत्ता पक्ष वाले जो है वो उसका काउंटर करने का काम करते हैं। तो हम आज ये जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं और लाजिम भी है कि भाई प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह ने बिहार को क्या कुछ दिया है, क्या आंकड़े हैं? जो मेरे पास अभी आंकड़े हैं मेरे सामने, जो कि
स्टेट वाइज एलोकेशन रिलीज फंड जो एक्सपेंडिचर का था पूरे स्टेट्स को मिलता है, उसमें बिहार का हमने जो रखा है जी। उसमें 2009 से 9-10 से लेके 18-19 तक का जो मेरे पास डेटा है, अगर उस पर गौर करें अमाउंट वाइज, तो आज जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा कभी वो दिए हैं। वो विपक्ष में थे। हमारा माननीय नीतीश कुमार जी 2005 से जब सत्ता में आए तो भाजपा से सरकार में रहे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, बावजूद उसके उन्होंने हमेशा, चाहे वो बाढ़ पीड़ित के लिए या कुछ के लिए, हमेशा बिहार को उनका स्पेशल योगदान रहा। और जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा है कि जैसे कि नीतीश कुमार जी जब भाजपा के सहयोग से सरकार बनाए थे 2005 में, आरोप लगा था कि सेकुलर नहीं है, आरएसएस के गोद में बैठ गए, तो मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि नहीं, शायद पहली बार कुछ कहा था ऐसा। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, हाँ। सोशलिस्ट हैं और आगे भी रहेंगे, जी। चाहे वो किसी के साथ सरकार बनाए। और उनका दृष्टि जो था, दूरदृष्टि कहिए, क्या होने वाला है उसका नींव वो रखे, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने मिल रहा है। सादगी, सच्चाई और ईमानदारी की जो अगर कोई मूर्ति था तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इंजीनियर साहब, हम थोड़ा जानना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जो स्थिति अभी बिहार के योगदान में है केंद्र सरकार की, क्या उस समय इससे बेहतर था? थोड़ा आंकड़ों के साथ एक दो आंकड़े जो हैं अगर आप बता सके तो, कि कब कब क्या हुआ, किस काम जैसे के लिए? 2009 और 2010 में जो रिलीज हुआ था फंड, जी। वो 451.86 करोड़ बिहार को मिला था। और अगर हम 2018-19 का बात करें, जी। मतलब 10 साल बाद, तो 3,359.79 करोड़ मिला, यानी इससे ज़्यादा उस बिहार को मिलता था। तो बिहार उस समय माना जाता था कि काफ़ी पिछड़ा आपने हुआ तो है। पूरा ये आंकड़ा ही निकाला है, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 2010, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14 और उसके बाद 17, 18, 18, 19, यानी 2010 से 19 तक पूरे 9 साल तक का पूरा आंकड़ा आपके पास है। जी, हमने निकाला है। और इसीलिए कि हम भी जानना चाह रहे थे कि जो अभी बातें चलती है कि बिहार को विशेष पैकेज या विशेष मिल रहा है डबल इंजन की सरकार में, माननीय मनमोहन सिंह जी ने उस समय, उस दौर में चूंकि बिहार उस समय जस्ट जंगल राज कहिए उससे बाहर आया था, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, वो कांग्रेस के नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते थे। और जहां उनको लगा कि यहाँ जरूरत है, बिहार को उन्होंने काफ़ी मदद किया था। तो वैसे वो मूर्ति थे, कम बोलते थे, लोग का था कि कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी उनको। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी बोला है। बिल्कुल। तो वो मनमोहन सिंह जी जो वो कर गए, उनको लोग सदियों तक याद रखेगा। प्रधानमंत्री तो बहुत बने, ये 13वें प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बहुत आए, बहुत बने, लेकिन इनके द्वारा दिए गए जो अर्थव्यवस्था या इंडिया का जो जितना डाउन था और इनके रीजन में जहाँ तक आया, ये भी कहा जाता है कि भाई जिस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो रही थी, डोल रही थी, उस समय भारतीय जो अर्थशास्त्री हमारे मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे, यहाँ के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पहले पायदान पर खड़ा करने के क्रम में लगे हुए एकदम लाए। और ये बात जो है आप देख लीजिएगा, अगर डेटा पे जाइएगा तो बहुत हमारा जो सोना था, गिरवी था रिजर्व बैंक का, इनके कार्यकाल में वापस लिए और हमारा देश का जो इकोनॉमिक था बहुत ऊपर तक गया, बहुत, मतलब लोग उम्मीद नहीं किए थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जनता से जुड़े हुए नहीं रहे, ये क्या थे, कभी जीते नहीं, गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, फाइनेंस मिनिस्टर बने, और जब यहाँ आए जनता से सरोकार लोग का ये कहना था कि ये तो जनता के बीच जाते नहीं है, लेकिन जनता का दर्द क्या होता है इनको पता था। ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड, उन्होंने अभी कहा है, जो उनके साथ रहने वाले, कि हमेशा कहते थे मेरा वो मारुति 800 है, हमारा प्यारा गाड़ी वही है। तो वो ऐसे प्रधानमंत्री, सादगी के प्रतिमूर्ति, जिस तरह का उन्होंने देश को बढ़ाया, आगे ले गया, शायद ही कोई करेंगे। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते, उन्हीं के बनाए हुए, आज आरटीआई जो लागू हुआ उसको इम्प्लीमेंट होने में आज वो चल नहीं पा रहा है।
आज आरटीआई का मांगिएगा सरकार के सिस्टम से, वो 3 महीना 6 महीने बाद आपको मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, घूमते रहेगा। लेकिन उस समय बहुत अच्छा था, जब भी डालिए 7 दिन के अंदर आपको उसको जवाब देना ही देना था। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुमार आरएलएम के प्रबुद्ध प्रवक्ता हमसे बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे पर कि भाई क्या कुछ किया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। सारी बातें आपने सुनी, कुछ भी अलग से और कहने की आवश्यकता अब नहीं रह जाती है। चलिए, और लोग हैं और लोगों से हमारी बातचीत होगी और उसके बाद फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।